Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Chapter 6, the triangle and its properties से एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे. Find angle x in figure. ये आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसके अंदर एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही है और उसके अंदर एक एंगल है x. आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने का जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे. इसको मान लीजिए मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं. ये एंगल हमारा कैसे निकलेगा? देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है. इस पॉइंट से ये एक रे आगे जा रही है और एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है. और इन दोनों एंगल्स को अगर मैं मिला दूं, जोड़ दूं, तो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल है. इस एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. और ऐसे दो एंगल्स जो मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हो, उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. तो देखिए, ये जो 110 डिग्री का एंगल है और ये जो एंगल 1 है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये 180 के बराबर होगा और ये दोनों ही एंगल लीनियर पेयर है. तो अब इन दोनों का सम अगर 180 है तो उसमें से अगर मैं 110 माइनस कर दूंगा तो ये जो एंगल बचेगा मेरा, ये 70 डिग्री आ जाएगा अपने आप ही. तो अब ये 70 डिग्री अगर आ गया है तो फिर हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. वो कैसे? इसके अंदर हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. ना ही 180 डिग्री से एक भी डिग्री कम और ना ही 180 डिग्री से एक भी डिग्री ज़्यादा. तो अब देखिए, अगर मेरा ये 70 डिग्री आया है और ये 50 डिग्री आया है तो मैं क्या करूँगा? 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री कर दूंगा और इन दोनों के सम को मैं टोटल 180 डिग्री में से माइनस कर दूंगा. तो मेरा ये 60 डिग्री वैल्यू इसकी x की आ जाएगी. तो देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे. सबसे पहले मैं एंगल 1 की वैल्यू निकालूंगा. तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. हमें ये मालूम है कि 110 डिग्री वाला एंगल प्लस एंगल 180 के बराबर होता है. क्यों? लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों ही एंगल लीनियर पेयर हैं. लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं जो मिल करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं. फ्रेंड्स, अगर ब्रैकेट में हम ये रीज़न नहीं लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन में आधे मार्क्स भी एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये 180 डिग्री कैसे लिख दिया. इसीलिए ये ब्रैकेट में रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा? एंगल 1 को मैं इधर ही रख लूँगा. 180 डिग्री मेरा यहाँ पहले से था और इस 110 डिग्री को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा. तो ये यहाँ आकर के हो जाएगा माइनस 110. तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 180 माइनस 110, 70 डिग्रीज. क्लियर? ये आपका 70 डिग्री आ गया. अब हम लिखेंगे दूसरा प्रॉपर्टी. वी नो दैट 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस ये x है ना. 70 डिग्री, 50 डिग्री प्लस x, ये तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज. और इसको हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो स्केलिन हो, चाहे वो आइसोस्केलस हो, उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. तो अब इन तीनों का सम मैंने 180 डिग्री के बराबर लिख दिया. अब देखिए, 70 प्लस 50 कितना होता है? 120 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है. मैं x को यहीं रखूँगा. 180 डिग्रीज मेरा पहले यहाँ से था और ये 120 जो यहाँ प्लस में है इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 120 डिग्रीज. तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 120, 60 डिग्रीज. बस यही आपको निकालना था. x की वैल्यू आपकी आ गई है 60 डिग्रीज. तो इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज यूज़ की. एक तो हमने ये वाला एंगल निकाला 70 डिग्री, क्या यूज़ करके? लीनियर पेयर यूज़ करके.
और दूसरा फिर x की वैल्यू हमने निकाली है एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। तो फ्रेंड ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।